हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपका धन्यवाद हो। आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद, दिन भर आपने संभाला उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको आशीष कीजिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी हम सबको वचन सिखाएं। प्रभु हम सबके आत्मिक कानों को खोल दीजिए। हालेलुया। एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो वचन सुनते हैं प्रभु आपके बच्चे हैं और उनके जीवन के लिए आपके पास एक विशेष योजना है पिताजी। वो योजना आप पूरा कीजिए पिताजी। हालेलुया। हर एक के जीवन आपको समर्पित होने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। ये भजन है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज जो हमारा विषय है वो विषय है सही विचार और सही व्यवहार। ये विषय हमने पिछले दिनों में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चुना है और इस विषय में हम देखने जा रहे हैं। बहुत से लोग मानसिक तौर से बीमार रहते हैं पर उनकी मानसिक स्थिति बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मानसिक बीमारी के बहुत से अस्पताल हैं और हम देखते हैं उन अस्पतालों में बड़ी भीड़ लगी रहती है। जो मानसिक बीमारी है इसका विशेष कारण है और जो बीमारी है ये वैसे नहीं दिखती। ये बीमारी जरूर शरीर के ऊपर भी छाप छोड़ देती है। दिमाग के ऊपर तो छाप छोड़ती है क्योंकि मानसिक बीमारी है, शरीर पर भी छाप छोड़ना शुरू कर देती है। प्रिय, बहुत से लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनका शरीर जर्जर हो जाता है। ऐसे लोगों को देखा है मैंने
जो यंग बिल्कुल जवान, किसी के साथ कुछ घटना घटी, किसी के साथ कुछ घटना घटी और उनकी मानसिक स्थिति हर्ट हुई। ये मानसिक बीमारी भावनाओं के जरिए से प्रवेश करती है। जब हमारी भावनाएं हर्ट होती हैं, आहत होती हैं, उस समय बहुत से मनुष्य क्या करते हैं, उसको झेल नहीं पाते और मानसिक स्थिति उनकी बड़ी दुर्बल होती जाती है, खराब होते जाती है हालात उनके, और एक समय ऐसा आता है कि वो हिल भी नहीं पाते अपने चारपाई से। एक भाई को मैंने ऐसे देखा, एक गांव के अंदर, और उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई। छोटी बच्ची उसके साथ थी, पत्नी के साथ नहीं, उस पति के साथ ही अपनी बच्ची को भी छोड़ के चली गई होगी। मैं सोचता हूँ 11-12 साल की लड़की, और वो आदमी भी यंग था। एक आध बार प्रार्थना में हमारे पास आया, परंतु वो उस बात को समझ नहीं पाया, उसकी भावनाओं को उसने अच्छे से जो है छोड़ा नहीं। उसकी भावनाओं को बड़ा क्या हुआ, आघात पहुंचा। और कई बार हम उसके पास जाते थे, उसको समझाते थे, उठ नहीं पाया वो, क्योंकि वो ऐसे गिरफ्त में आ गया, दुष्ट की गिरफ्त में कहूँगा मैं, वो भावनाओं के जरिए से आती है ना जीवन में, कि वो आखिरकार बिस्तर पर ही उसने प्राण छोड़ दिए। आप देखो, मैं तो उस भाई के साथ व्यवहार हुआ है, वो भाई बिस्तर से हिल नहीं पाता था, उसको उठाते थे ना, हाथ लगा के उठाना पड़ता था, यंग था, खाना पीना छोड़ दिया धीरे धीरे और दुनिया में से चला गया। ये बीमारी प्रयोग आती है भावनाओं के जरिए से। सुलेमान प्रभु का दास प्रभु के वचन में इसके विषय में क्या कहता है, आइए देखेंगे। और ये है नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसका 7 वचन। नीति वचन 23 का 7 हम पढ़ेंगे। वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। आप समझे इस वचन को? प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। यानी कोई भी मनुष्य जब विचारों के ऊपर, अगर अच्छे विचार होंगे या बुरे विचार होंगे, जैसे भी विचारों के ऊपर, जैसी भी भावनाओं के ऊपर अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसा बन जाएगा वो। कई लोग क्या करते हैं, दुष्ट के विचारों को भावनाओं के जरिए से जो आते हैं स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि ले वो तो मुझे छोड़ के चली गई, या वो तो मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरे जीवन का क्या फ़ायदा, अब तो मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं। ये कहाँ से आए विचार? जब उन विचारों के ऊपर अपने जीवन को डेवलप करेगा, बढ़ाएगा वो, तो वो विचार क्या करेंगे, उसे ले जा क्या करेंगे, मानसिक तौर से बीमार कर देंगे, और मानसिक स्थिति ऐसी आ जाएगी उसको भला बुरा कुछ नहीं पता चलेगा, अंत में उसका जीवन समाप्त। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, आज के वचन की क्लास में आप बड़े ध्यान से धीरज के साथ बैठिएगा। बहुत से लोगों की स्थिति ऐसी है, बहुत से लोगों की। आगे देखेंगे इसके विषय में। अय्यूब प्रभु का दास क्या कहता है, अय्यूब की किताब उसका 3 अध्याय उसका 25 वचन भी पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा 25 वचन में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या सोचते हैं मन के अंदर, अगर कोई बीमारी हुई और वो ठीक हो गई, और वही समा, वही परिस्थितियां जब आती हैं दोबारा, शैतान फिर विचार लेके आता है कि देखो इन्हीं दिनों में क्या हुआ था, तेरे को ऐसी बीमारी हुई थी, और वो विचार व्यक्ति स्वीकार करना शुरू कर देता है। ठीक, अब आप सोचिए, जब वो विचार स्वीकार करना शुरू किया
उसने क्या किया? बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी गलती। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो बिल्ली रास्ता काट गई। क्योंकि बिल्ली जब एक बार मेरे जीवन में रास्ता काट गई थी तो मेरा बड़ा नुकसान हुआ था, अब भी जरूर क्या होगा। ये विचार आया कहां से? बहुत से ऐसी बातें हैं जो विचारों के जरिए से भावनाओं को क्या करती हैं, कब्जे में ले लेती हैं व्यक्ति को, और वो मानसिक तौर से बीमार हो जाता है प्रियो। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। कई लोगों को देखा होगा आपने, उनको ऐसा लगता है कि ये भाई अगर क्या करेगा, छींक देगा तो मेरा काम क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। छींक दिया तो क्या हो गया? जैसे निकलते हैं घर से, किसी ने छींक दिया, पड़ोसी ने, है बस, या किसी ने क्या कर लिया, कोई काम करने के लिए गया, जा रहा है, और किसी ने आवाज़ लगा ली, और भाई कहाँ जा रहा है? बस एकदम से क्या सोचते हैं, बस मेरा काम क्या हो गया, अब नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं इन बातों को? इसलिए लिखा है वचन के अंदर, अय्यूब प्रभु का दास क्या कहता है 25 वचन में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, समझिएगा, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी। क्यों आ पड़ी? सोचिए, डरता है ना वो, पहले डर पहले ही बैठा हुआ ना उसके अंदर। क्यों डर बैठा हुआ है? इस स्थिति के विषय में समझिएगा, या इन विचारों के विषय में प्रभु क्या कहते हैं, इन विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आइए देखेंगे प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं इस विषय में। देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 50 वचन। प्रभु का धन्यवाद। 8 का 50। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, तो वह बच जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी स्थिति का और ऐसे विचारों का किस प्रकार से सामना किया जाए, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट 2 शब्दों में बात रखी। क्या बात रखी? मत डर। प्रियो, आप समझिएगा इस स्थिति को। कोई व्यक्ति बिल्कुल निराश है, बिल्कुल उसकी स्थिति डाउन है, किसी डॉक्टर ने उसको पकड़ा नहीं है, हर एक ने बोला कि नहीं ये केस मेरे बस का नहीं, और किसी दूसरे के पास, एक ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो कंधे पे हाथ रख के ऐसे बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप समझिएगा, वो व्यक्ति अगर उन विचारों को स्वीकार करता है ना कि ठीक हो जाएगा, कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर उनको स्वीकार कर लेता है ना, आधा तो समझ लीजिए वैसे ठीक हो गया वो। हालेलुया। परंतु ये विचारों के बंधन जो है ना, विचारों के बंधन बड़े अजीब हैं। किसी किसी को शर्म आती है, ले लोग क्या कहेंगे, कौन से बंधनों में फंस गए, कौन से भय और कौन से डर में फंस गए। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, किसी भी स्थिति के बारे में वचन सुनाते हैं तब भी शैतान आएगा, ये नहीं नहीं क्या होगा, क्या पता लोग विश्वास ना करें। ये कहां से आ गए बात, करें ना करें परमेश्वर के हाथ में है। प्रिय देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ऐसी स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, यहां पर स्पष्ट बताते हैं कि मत डर। हालेलुया। क्या कर? बस विश्वास कर। प्रभु की स्तुति हो। आइए आगे देखते हैं भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 वचन देखेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 वचन भी देखेंगे। प्रभु के वचन में इधर लिखा है 55 अध्याय और 22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है आप में भी बहुत से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मानसिक तौर से अपने बारे में ऐसा सोचते होंगे कि तू तो अच्छा नहीं है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू कभी सफल नहीं हो सकता, तेरे अंदर कोई गुण नहीं है। शैतान डाउन करता है विचारों के जरिए से। या और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोर्ट केस है, जिनके ऊपर बड़ी प्रताड़ना है, जो दुखी हैं। ऐसे ऐसी स्थिति में लोग हैं, उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रियो, यहाँ वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपना बोझ किस पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे। प्रभु के वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। एक है जो संभालेगा। क्या आप विश्वास करते हैं उस पर? जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह जी ने बोला
कि मत डर, विश्वास कर। तो क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि एक है विश्वास योग्य परमेश्वर जो मुझे क्या करेगा? संभालेगा, और मैं अपना बोझ क्या करूं? उसको सौंप दूं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं प्रियो, और देखते हैं प्रभु के वचन में पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 7 वचन भी देखेंगे। पहला पतरस और उसका 5 अध्याय उसका 7वां वचन देखने जा रहे हैं। वचन में लिखा है इधर, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक है जो हमारा ध्यान करता है। अपनी सारी चिंताएं क्या करना? उस पर डाल देना है। असल में तो जो प्रभु का वचन सिखाता है वो कहता है कल की चिंता मत कर। और चिंता करने वाले जो हैं वो परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर चिंताओं के द्वारा ये साबित करते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए तो मैं चिंता में हूं। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर संभालता है, वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें उन विचारों से भी छुड़ा सकता है जो नाश करने के लिए शैतान भेजता है। क्योंकि शैतान का काम है नाश करना, बर्बाद करना, विचारों के जरिए से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आर्थिक तौर से, हर प्रकार से वो कोशिश करेगा कि आप नष्ट हो जाएं। परंतु परमेश्वर ने आपको नष्ट होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको नष्ट होने के लिए अंधकार के वश से नहीं छुड़ाया। परमेश्वर ने अपनी विशेष योजना पूरा करने के लिए आपको छुड़ाया है, और आप मन में आज़ाद हो जाएं, पूरे आज़ाद हो जाएं। पूरा अपना बोझ किसको दे दें? परमेश्वर को दे दें। वो कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? कई लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, पर चलते हैं अपनी चाल। चलना उन्होंने कौन सी चाल? टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना। थोड़ा और देखेंगे प्रभु के वचन में। दूसरा तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय 12 वचन। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 12 वचन देखेंगे। वचन में यहाँ लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 1 का 12 में, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मैं इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, शर्माता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। क्या आप जानते हैं प्रियो? जिस पर आपने विश्वास किया है, क्या जानते हैं उसके विषय में? क्या मैं उसे जानता हूं? क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। कई बार यह वचन हमने देखा है। यीशु मसीह को मानने की आवश्यकता नहीं, परंतु उसको जानने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम उसको जानेंगे हमारा बोझ हटता जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। जैसे जैसे उसको जानेंगे वैसे वैसे बोझ हटता जाएगा। पर बहुत से लोग कहते जरूर हैं इस बारे में कि हम विश्वास करते हैं, पर जब लड़के की या लड़की की शादी का समय आ जाए क्या होता है? फिर वो अपनी बुद्धि का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। लड़का खिला भी देगा, अच्छा, विश्वास के बारे में नहीं पूछना उन्होंने। होता क्या है, जब अपनी समझ का सहारा ले करके रिश्ते नातों में भी चलते हैं लोग, अपने तरीके से करते हैं लोग, पुराने सिस्टम से चल जाते हैं लोग, फिर जिंदगी भर दुखी रहते हैं। कारण उसका क्या होता है? परमेश्वर पर उन्हें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा प्रबंध कर सकता है कि नहीं। उनके विचारों में शैतान यही डालता है कि नहीं, तेरे लिए अच्छा प्रबंध नहीं हो सकता। परंतु उन विचारों को स्वीकार मत कीजिएगा प्रियो। शैतान के विचार बहुत से आते हैं, अनेकों प्रकार के, अनेकों परिस्थितियों के लिए, ब्याह शादी के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, रहने सहने के लिए, सुसमाचार प्रचार के वक़्त के लिए, आर्थिक मामले में, और क्या कहते हैं, भावनात्मक इमोशनल मामले में अनेकों प्रकार के शैतान विचार भेजेगा, ताकि आपको क्या करे, सही ट्रैक पे जब आप चलते हो, प्रभु के मार्ग पे आप चलते हो,
उस मार्ग से थोड़ा सा हट जाओ। जहां थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बारीक सा निशाना हटा तो तीर निशाने पे लग जाएगा। निशाना चूक गए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं जिस पर मैंने विश्वास किया है उसको मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। ये जानता हूँ कि मेरी रखवाली कर सकता है, ये जानता हूँ कि मेरा पालन पोषण कर सकता है, ये जानता हूँ कि मुझे संभाल सकता है, मेरे बाल बच्चों को भी संभाल सकता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। एक और वचन देखते हैं प्रिय, फिर हम समाप्ति की तरफ चलेंगे। ये है भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमें करना क्या है फिर, देखिएगा 3 अध्याय का 1 अध्याय का 3 वचन। यहां पर लिखा है वचन में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। शैतान के विचारों के ऊपर मनन करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान के विचारों को, दुष्ट के विचारों को, जो भावनाओं को आहत करते हैं और कल्पनाओं में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। जो इन चीज़ों को आहत करते हैं उनको स्वीकार करने के बजाय हम परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से चलेगा, वचन में लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। अब आप अपने जीवन के अंदर जांच सकते हैं, बहुत से कार्य करे, बहुत से सब कुछ किया, फिर फेल फेल फेल, कोई संतुष्टि नहीं, कोई आनंद नहीं आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन ठंडा है। कारण क्या है? विचारों को स्वीकार किया। करना क्या है? 2 वचन में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था, उसके प्रबंध पर, उसके नियम कायदों पर क्या करता है? वो प्रसन्न रहता है उससे। पर नहीं, हमने तो अपने तरीके से चलना ना। जब अपने तरीके से चलते हैं उसी समय क्या होता है? परमेश्वर अपना हाथ खींचता है और मनुष्य त्राही त्राही करता है। फिर समस्या पड़ती है जीवन के अंदर। परमेश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि आप शैतान के विचारों को कभी स्वीकार ना करें। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों की भावनाओं के अंदर ठेस पहुंची होगी किसी ना किसी कारण। तो आपने क्या करना है? वचन के अंदर लिखा, मत डर, विश्वास कर। क्या करना है? विश्वास कर। और अपना बोझ किस पर डाल दे? परमेश्वर पर डाल दे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, वो संभालेगा। और आपके अंदर जब आप इस प्रकार से करते हैं कार्य, आप प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को सच्चा साबित करते हैं कि हाँ, वो विश्वास योग्य है। फिर आप पौलुस की तरह कहने पाएंगे कि मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ और लजाता नहीं, क्योंकि मैं जिस पर मैंने विश्वास किया उसको जानता हूँ कि वो मेरी रखवाली कर सकता है, मेरा प्रबंध कर सकता है, मुझे खिला सकता है, पालन पोषण कर सकता है। पिता आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आज की शाम के लिए धन्यवाद, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से भाई बहन प्यारे पिता मानसिक तौर से आहत हुए होंगे अपने जीवन के अंदर, अनेक परिस्थितियों के द्वारा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी। और प्रभु जी, बहुत से लोग कल्पनाओं में जीवन व्यतीत करते होंगे। भावनाओं में, कल्पनाओं में जब व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, हम जानते हैं पिता, वो आपके वचन के अनुसार नहीं परंतु दुष्ट के विचार के अनुसार चलता है। प्रभु जी, भावनाओं को, कल्पनाओं को, सबको आपके अधीन करने के लिए एक एक भाई बहन को मदद कीजिए। धन्यवाद पिता, सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति और प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की, मारनाथा।